महिला ने अपने साफ सफाई के प्रति जुनूनी पति को सार्वजनिक रूप से एक महिला इंटर्न के लिए झींगे छीलते हुए देखा। उसने उसी समय अपना आपा नहीं खोया। इसके बजाय जब वे उस रात घर पहुंचे, उसने नौकर से 10 प्लेट झींगे लाने को कहा। उसने उसे कहा कि वह उसके लिए उन सभी को छील दे। पति को तुरंत एहसास हो गया कि वह इंटर्न को लेकर नाराज है। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि एक महिला इंटर्न से जलने की कोई जरूरत नहीं है। वह बात को टालना चाहता था, लेकिन महिला ने गंभीरता से बात की। उसने कहा कि यह उसका प्रायश्चित करने का मौका है। उस दिन पहले महिला ने एक होटल का निरीक्षण किया था और संयोग से अपने पति की कंपनी के डिनर पर पहुंच गई थी। सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वेच्छा से उसे सम्मान देने के लिए खड़े हो गए। केवल उसके पति के पास बैठी इंटर्न बैठी रही। उसने महिला के सामने ही उसे खाना परोसा और खास तौर पर उसके लिए एक झींगा चुना। महिला जानती थी कि इंटर्न जानबूझकर उसे उकसा रही है, लेकिन उसे लगा कि उसका साफ सुथरा और शिष्ट पति निश्चित रूप से मना कर देगा। अप्रत्याशित रूप से उसने न केवल उसका परोसा हुआ खाना खाया, बल्कि कुशलता से झींगे छीलकर इंटर्न को दे भी दिए। इससे इंटर्न और भी दुस्साहसी हो गई। उसने दिखावे के तौर पर महिला की तारीफ की कि उसका जीवन कितना अच्छा है, उसने एक सफल आदमी से शादी की है, उसे काम करने की जरूरत नहीं है और वह आराम का आनंद लेती है। लेकिन उसने सोचा कि महिला के कपड़े बहुत भड़कीले हैं, पैसों की बर्बादी है। उसे उस आदमी पर दया आई, ये सोचकर कि वह परिवार चलाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और उसकी ऐशो आराम की जिंदगी का खर्च नहीं उठा सकता। महिला ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना वाइन ग्लास मेज पर रख दिया। ये देखकर उप महाप्रबंधक ने उसकी ओर से इंटर्न को उसकी बदतमीजी के लिए डांटा। उसने कहा कि घर पर वह उसकी पत्नी है, लेकिन बाहर सभी उसे सम्मानपूर्वक चेयरवुमन कहते हैं। सचिव ने भी इंटर्न को तुरंत माफी मांगने की याद दिलाई, लेकिन इंटर्न ने आदमी के प्रति नखरे दिखाए। अपनी पत्नी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर उसे इंटर्न से माफी मंगवानी पड़ी। तभी उसने दिखावे के तौर पर माफी मांगी। महिला ने इस छोटी बात को नजरअंदाज किया और यह कहते हुए चली गई कि उसे एक मीटिंग है, लेकिन वह उसकी सीमाओं की कमी को सहन नहीं कर सकती थी। इसलिए उस रात उसने उसे उसकी पहली गलती की सजा के रूप में सभी 10 प्लेट झींगे छीलने को कहा। लेकिन पति ने अपना बचाव किया। उसने कहा कि उसने केवल इंटर्न की मदद की क्योंकि वह अभी ग्रेजुएट हुई थी और संघर्ष कर रही थी। उसका कोई और इरादा नहीं था। लेकिन महिला ने उसे याद दिलाया कि जिसे भी वह अपने विवाह साथी के रूप में चुनेगी, वही उसके परिवार का वारिस होगा। उसने उसे इसलिए चुना क्योंकि वह साफ सुथरा था। वह आमतौर पर अपने आसपास के लोगों को गलतियां करने के 3 मौके देती थी। वह पहले ही एक मौका गंवा चुका था। इसके साथ ही वह सोने के लिए मुड़ गई। पति को आखिरकार एहसास हुआ कि वह सच में नाराज है और उसने रात भर सारे झींगे छील लिए। उसके बाद उसने फिर कभी इंटर्न को उसके सामने लाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि 1 महीने बाद जब महिला ने उसे परिवार के डिनर के लिए लेने आने को कहा, तो उसने अपनी विशेष यात्री सीट पर इंटर्न को बैठा पाया। इंटर्न ने उठने से इनकार कर दिया और घमंड से कहा कि वह उसे घर छोड़ रहा है। महिला ने उसे कहा कि वह उसकी सीट है और उसे उतरने के लिए कहा, लेकिन इंटर्न ने आदमी की ओर देखा जैसे कि उसके साथ अन्याय हुआ हो। अपनी पत्नी के गुस्से को देखकर उसने इंटर्न को उतरने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से उसने पीछे बैठने की कोशिश की। महिला ने उसे टैक्सी के लिए 100 युआन दिए, ये कहते हुए कि अगर वह वहन नहीं कर सकती तो और मांग सकती है। इंटर्न ने खुद को पीड़ित दिखाते हुए उस पर अपमान का आरोप लगाया, लेकिन महिला ने पलटकर जवाब दिया, वह अपने बॉस से मुफ्त में सवारी लेते हुए गरिमा की बात कैसे कर सकती है। उसकी बर्बाद किए हुए मिनटों की कीमत लाखों की आई थी। अगर उसे गरिमा चाहिए तो उसे पैसे वापस करने चाहिए। इंटर्न निरुत्तर रह गई। महिला चली गई और उसे चेतावनी दी कि उसके पास एक आखिरी मौका है। उस दिन जब वह अपनी सास के साथ खाना खा रही थी, सास ने आदमी से कहा कि वह उस बदतमीज इंटर्न को नौकरी से निकाल देगी। उसे एहसास हुआ कि महिला ने शिकायत की है, लेकिन वह अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता था। उस रात उसने उस पर इंटर्न को परेशान करने और उसकी मां को इसमें शामिल करने का आरोप लगाया। महिला ने कुछ नहीं कहा, अपनी शादी की अंगूठी उतार दी और कहा कि यह उसका आखिरी मौका है। लेकिन उसने सोचा कि वह ब्लफ कर रही है। अगले दिन इंटर्न ने नखरे दिखाए और उसने एचआर को उसे निकालने से रोक दिया। उसने उसे अपना सहायक भी बना दिया। इंटर्न ने फूट डालने की कोशिश की, ये पूछते हुए कि क्या उसकी पत्नी नाराज होगी। उसने झुंझलाकर कहा कि यह उसकी कंपनी है और वही नियम बनाता है। उसे यह नहीं पता था कि महिला को पहले ही पता चल चुका था कि वह पिछली रात इंटर्न को एक डिनर पार्टी में ले गया था, जहां उनकी तस्वीर पत्रकारों ने खींच ली थी। उसने अपने अधीनस्थ को तलाक का समझौता तैयार करने को कहा। इस बीच उसकी सास, जिसने खबर देखी थी, माफी मांगने आई। उनके परिवार की स्थिति महिला पर निर्भर थी, इसलिए वे उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लेकिन महिला, जो तलाक पर अडिग थी, ने उसे डांटा। माफी मांगने के बजाय उसे अपने बेटे को अनुशासित करना चाहिए। फिर वह तलाक का समझौता लेकर उसकी कंपनी गई। जब इंटर्न, जो उसके साथ घनिष्ठ थी, ने उसे देखा, उसने बिना दस्तक दिए अंदर आने के लिए महिला पर बदतमीजी का आरोप लगाया। राष्ट्रपति के सहायक के रूप में उसने कहा कि उसे सबक सिखाना होगा, लेकिन महिला के अधीनस्थ ने तुरंत उसे मेज पर दबा दिया।